नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है आपके जॉब करियर के रिगार्डिंग, देन आफ्टर बिजनेस के रिगार्डिंग। तो जहाँ तक जॉब के विषय में मैं बात करें तो आपकी जो लक लाइन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है कि इंट्रैक्शन जो लाइन्स है इसमें बहुत ज़्यादा कट करके जा रही है। इस प्रकार की रेखाओं को राहु रेखा या स्ट्रेस वेरिज लाइन नहीं कहते। ये रेखा वो होती है जो बार बार नए प्रकार की स्किल्स को डेवलप करती है, नए प्रकार के इंटरेस्ट को डेवलप करती है, हमेशा कुछ नया, कुछ अलग हटके या खुद के दम पर काम करने की गतिविधियों को दर्शाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सब रेखाओं का झुकाव मरकरी की तरफ होता है, और मरकरी सबसे बड़ा कारक होता है व्यापार का, इंडिपेंडेंट वर्क का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, एंड कंसल्टेंसीज का, एंड फाइनेंस का। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं कट करना शुरू कर रही है, सबसे पहली जो लाइन यहाँ पर कट की है इधर पे, ये आपकी बिजनेस लाइन या एक प्रकार से लर्निंग लाइन नहीं है। ये एक प्रकार से स्ट्रेस लाइन है जो कहीं ना कहीं डिज़ायर एम्बिशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस देती है, क्योंकि मन चाहा परिणाम नहीं मिलता है। तो इसलिए बार बार मन भटकता है, मन विचलित होता है, रेस्टलेसनेस ये बेसिकली देता है। और ये पीरियड करेक्ट 24 और 26 के मिड का है, यानी जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है। इस कंडीशन में ये रेखा बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का तकरीबन साइन बन गया है, और ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे साइन सब प्रोटेक्शन के साइंस होते हैं। तो अभी 2 साल ऐसा रहेगा कि आप सिक्योरिटी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचने विचारने वाले रहेंगे, और इसके रिगार्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल डेफिनेटली मिलेगी। यानी फाइनेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा या इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अच्छा हो पाएगा। इसका लक लाइन की स्थिति कंटिन्यू है। मून लक लाइन आपके मन के सारे डिजायर एम्बिशंस को दर्शाती है, तो आप अपने मन का सब काम कर पाएंगे। रुक रही है ये माइंड लाइन पर आकर के, तो बिन प्लानिंग के अत्यधिक आप काम कर जाते हैं, काम करते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जो पहली मरकरी लाइन यहाँ पर काट रही है वो समय आपके जीवन का 28 और 9 का रहने वाला है, और इस पीरियड के आसपास में आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी अभी जितनी भी है, एटलीस्ट उससे 4 या 5 गुना डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इस समय आपके अंदर स्किल्स या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन भी बढ़ने वाला रहेगा। फिर उसका अनदर लाइन ये काट रही है, ये सब के सब अनदर प्रकार के इंटरेस्ट को, वर्क को इंडिकेट करती है। जब क्या होता है कि मन लायक सारा व्यक्ति को काम शुरू हो जाता है लेकिन हो नहीं पाता है, तो ऐसे जातक फिर संन्यास का सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, कमी कहाँ है? संतुष्टि की। संतुष्टि नहीं मिलेगा तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? ध्यान करेगा, आत्ममंथन करेगा। तो यहाँ पर जो आपको ख्यालात भी आते हैं मोंग को होने के, तो ऐसा कोई भी योग प्रोमिनेंट है नहीं आपके पाम में। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके जुपिटर पे स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है, जो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। आड़ी रेखाएं भी हैं जो धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है, जिस पर ट्रायंगल भी बन गया है, तो स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो पाता है। बट ये सारे इशू या मोंक जैसे विषय को लेकर के सोचने का जो आ रहा है, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आपका किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मन चाहा परिणाम जिसे हम कहते हैं वो मिल नहीं पाता है, और इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो बिजनेस में है। तो 100 बात की एक बात यहाँ पर यह है कि जब तक आप बिजनेस में नहीं जाएंगे तब तक लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें मन चाहा नहीं मिल पाएगा। बिजनेस में ग्रोथ आपको इसलिए भी है क्योंकि आपका लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति का कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, बार्गेनिंग स्किल्स, वर्क मैनिपुलेशन, कमिटमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यही रीज़न है कि आप जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करने का प्रयत्न करते हैं। आपका अपना काम भले ना हो, दूसरे का जिम्मेदारी वाला काम हो जाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। अगर सेपरेट मरकरी माउंट के विषय में भी बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्रॉस का साइन है जो कई मरतबा कटु वचन देता है। पार्टनरशिप में इस कंडीशन में सजेशन नहीं दिया जाता काम करने का क्योंकि धोखा मिलता है। बट बारीकी से अगर यहाँ देखा जाए तो प्योर क्रॉस नहीं है, ट्रायंगल बन रहा है उसमें, और ट्रायंगल छोटा भी हो तो मल्टी मिलियनियर बना देने के काबिल होता ही है। माइंड लाइन का भी पूरा झुकाव आपके बुध की तरफ ही जा रहा है, जो बिजनेस में या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क में इंटरेस्ट देता है। तो ऐसा है कि बिजनेस के रिगार्डिंग लक बहुत अच्छा है। करियर के रिगार्डिंग ऐसा है कि करियर के रिगार्डिंग कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होगा वो खुद से होगा, खुद के इंटरेस्ट, खुद के सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर सूर्य माउंट को भी हम देखें तो सूर्य माउंट के ऊपर में वी सिंबल के साइन बने हुए जो पैसा अच्छा देते हैं। बेशक खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कमी कहीं से कहीं तक ढूंढ नहीं सकते आप ज़्यादा आपके काम के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग। रेखाएं इधर बहुत ज़्यादा है जो बार बार आपको इन्फ्लुएंस करेगी अनेकों प्रकार के काम करने के लिए या माइंड डाइवर्ट करेगी। तो अगर आप बिजनेस में चल गए तो ये सारे जो इश्यूज है ये फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा।
तीसरा प्रश्न है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्क्वायर जैसे जब साइन बनने लग जाते हैं तो ब्लेसिंग्स यानी मदर फादर के, गुरु जी के या ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हम कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली ही पार्टनर आते हैं। और स्क्वायर का साइन कंफर्म करता है कि पार्टनर आने के बाद लाइफ स्टाइल बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। लग्जरीज कंफर्ट ये तो बहुत छोटी बात हो गई, पीस हैप्पीनेस मेनली आपकी लाइफ में बढ़ेगा। ये सिक्योरिटी का कारक है तो लाइफ में सिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है, जैसे कि जो वंशवाद है वो आगे बढ़ने लगता है, खुशियाँ प्राप्त होने लगती है, स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है और मज़ा आने लगता है। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा मूड स्विंग देती है, इसलिए बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है। तो कभी भी अपने इमोशंस को परमानेंट मत समझिएगा कि ये इमोशन आ रहा है तो सब चीज़ छोड़ त्याग करके कहीं चल जाएं, या एक झटके में इमोशन आ रहा है कि ये भी पकड़ ले वो भी पकड़ ले, अर्थात ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले। तो ये सब टेम्परेरी है, ये सब कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। तो अपने आप को जितना हो सके कूल काम और ध्यान केंद्रित करने के विषय में, प्राणायाम करने के विषय में, खुद को समय, खुद के पैशन हॉबी को समझने में, खुद के इंटरेस्ट को समझने में या उसके रिगार्डिंग वर्क करेंगे तो लगातार ग्रोथ होता आपको दिखेगा। इसके बाद फाइनेंस एंड मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो फाइनेंस अच्छा है आपका। मनी ट्रायंगल का प्योर फॉर्मेशन बन चुका है यहाँ पर, और बायफोर के साइन के ही अंतर्गत हल्का सा फिश सिंबल भी नजर में आ रहा है इधर पे। तो ये फॉर्मेशन हुआ या स्क्वायर का साइन हुआ, ये सारे फॉर्मेशन फाइनेंस के रिगार्डिंग ट्रबल नहीं देते। तो फाइनेंस अच्छा रहेगा आपका। बस ये है कि डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, बट अगर इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में जाते तो वहाँ पर पैसा बहुत शानदार रहने वाला है। और जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात करें तो मून लक लाइन होती ही है पार्टनर के रिगार्डिंग, जो कंफर्म करती है कि पार्टनर के आने के बाद कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लाइफ में खुशियाँ बढ़ेगी, मन लायक सारे डिज़ायर एम्बिशंस या प्लेजर फुलफिलमेंट हो पाएगा। आपकी सिर्फ लाइफ लाइन में ही आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग बार बार आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, लाइफ में थोड़ी कहीं ना कहीं चीज़ों में स्टक कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप हमेशा शिव जी के आराधना के अतिरिक्त अगर वहाँ पर दूध या जल अर्पित करते रहें, कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन या कोई बाउंडेशन है ही नहीं, या कुछ भी रिचुअल उसमें है ही नहीं। तो लाइफ में जितने भी बाधाएं, रुकावट या अननेसेसरीली जो इवेंट होने के चांसेस हैं हेल्थ के रिगार्डिंग या लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, वो सब फिर नहीं होगा। आपका माइंड को आपको समझना ज़रूरी है कि आप ज़िद्दी बहुत हैं और अपने ज़िद पर अड़े होकर कुछ भी काम करते, लेकिन बिन प्लानिंग के, बिना एक प्रकार से योजना के, बिना प्रोकॉन्स एनालिसिस के काम करने से रिजल्ट्स नहीं मिल पाता कभी। माइंड लाइन डिक्लाइन है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी एक अलग लेवल की है, थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे आप डीप थिंकर हैं और इमेजिनेशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको काम भी ऐसा करना चाहिए ताकि आप अपने इन सारे स्किल्स को जो आपको गॉड गिफ्टेड हैं इसको यूटिलाइज अच्छे से कर सकें, क्योंकि 9 से 5 का काम में कभी आपको सफलता या संतुष्टि मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद लेफ्ट में हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख पाएंगे कि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट ही है और थोड़ा सा डिक्लाइन है, जो अगेन रिसर्च के सेक्टर में लेकर के जाती है, और माइंड लाइन पर ही आकर के हल्की सी लक लाइन यहाँ पर ब्रेक ले रही है, बहुत हल्के से लेवल की। लेकिन जो मरकरी लाइन है वो आगे बढ़ रही है, पूर्व पुण्य रेखा है जो हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी देती है। और ये जो आड़ी रेखा जा रही है ये हल्का सा इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती रहती है, कभी इमोशनल, कभी एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, कभी लॉजिकल। ऐसा लगता है कभी कभी कि सब चीज़ छोड़ो, त्यागो, ख़त्म करो इन द सेंस कि मोह माया को। और वही कॉम्बिनेशन बार बार यहाँ पर लाइफ लाइन से निकल रहा है। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की विचार धारणाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ भी त्याग करने की, कुछ भी छोड़ने या पकड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, हर चीज़ को सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के अतिरिक्त अपना दिन की शुरुआत मंदिर विजिट करके किया करें, और रात में सोते समय एनालिसिस करते हुए अपनी कमियां, अपने एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं लिखिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका जो बुध है और जुपिटर है ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये बहुत ही बैलेंसिंग कैपेसिटी और बहुत ही सही समय पर सही निर्णय की लेने की जो टेंडेंसी है उसको इंडिकेट करता है। क्योंकि फिंगर के ऊपर जब भी ऐसे आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो हमेशा आप जैसे जातकों की शिकायत होती है कि समय बीत गया, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाए। तो वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा एटलीस्ट मिल पाएगा। बाकी कोई फर्दर कमी प्रॉब्लम है ही नहीं। कमी सिर्फ इतना है, मूड का इशू है बहुत ज़्यादा। मूड स्विंग्स होने के जो कारण है वो बहुत सारे पाम में दिख रहे हैं, तो उसको ठीक प्राणायाम से, वॉकिंग से और रिचुअल फॉलो करके ही किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जहाँ तक बात करें कि मैरिज कब तक होने की संभावना है, तो 27 एंड 8 के आसपास में पार्टनर आपका 100% मिलेगा मन चाहा।
और फैमिली के अकॉर्डिंगली अगर चलते हैं तो सबसे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। खुद के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो रिग्रेट करना पड़ेगा पार्टनर को अगर चूज़ करते हैं खुद से। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।